हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ग्रुप डी 2025 के मैथ के टोटल 25 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों 5/12/2025 को हुआ था। और इसकी जो शिफ्ट थी 4:30 से 6 PM के बीच में थी। दोस्तों अगर आप लोग 2026 में ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या तो रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ से पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 7.5% की दर से ऋण देते हैं। चेतन ने प्रत्येक बैंक से 2 लाख रुपए उधार लिए और 3 वर्ष के बाद चेतन द्वारा बैंकों द्वारा साधारण ब्याज की राशि के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोस्तों प्रिंसिपल सेम है, यानी मूलधन सेम है। दोनों बैंक से 2-2 लाख रुपये, मतलब वो टोटल 4 लाख रुपये लेता है। तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों, तो जो बैंक ए है उससे भी 2 लाख रुपए लेता है, बैंक बी उससे भी 2 लाख रुपए लेता है। अगर 3.5% के हिसाब से दोस्तों देखें तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 35×105, 10.5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10.5%। यहाँ 7.5% के हिसाब से 3 साल का ब्याज देखेंगे तो 3×5=15, 3×7=21, 22% हो जाएगा। तो इनका डिफरेंस कितना है, रेट का डिफरेंस दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो 22.5 में से 10.5 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 12% आएगा, 12% आएगा। और जो 12% है यही दोस्तों क्या आ गया, डिफरेंस। लेकिन हमको डिफरेंस अगर इसमें पूछता रेट में तो 12.5% हो गया, लेकिन हमको रुपये में लाना है। तो प्रिंसिपल कितना है, 2 लाख। तो 2 लाख का बस 12% क्या करो, निकाल लो। 2 लाख का 12% निकालेंगे तो 12 बटे कितना हो जाएगा, 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 12 दूनी 24 के पीछे 3 जीरो, मतलब 24,000 डिफरेंस आएगा। ऑप्शन सी दोस्तों छोटा सा था, अगर आप लोग समझेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बोला कि 2/90 का कितना प्रतिशत 1/20 है। तो हम लिख लेते हैं 2/90 का मान लेते हैं x%, और x% हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे का 1/20 है। बस इसी को सॉल्व कर लो। 20 के 20 हो जाएगा, 20 बचे 100, यहाँ 2 के 2 हो जाएगा और 45 दूनी 90 हो जाएगा, 2 से काट दिए तो x का गुणा 1 में होगा तो x, और इधर 45 बचे कितना हो जाएगा, 225। तो 2/90 का 225% 1/20, तो ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला ए किसी काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 75% कम कुशल है। तो यहाँ पे पहले इनकी इफिशियंसी का रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ ए है, यहाँ पे बी है। बोला बी ए से 75% कम है। 75% को फ्रैक्शन में करेंगे तो 3/4 आएगा। 25×3=75, 25×4 100। अगर ए 4 है तो बी 3 कम है, मतलब 3 कम रहेगा तो बी कितना हो जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 होगा। यानी ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो कितना रहेगा दोस्तों, 4:1। ये बोला सी बी से 80% अधिक कुशल है। तो यहाँ पे सी को लिख लेते हैं, और बी से 80% अधिक कुशल है। तो 80% होता है 4/5। अगर ये बी 5 है तो सी 4 अधिक है, तो 5 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इनकी कार्य क्षमता का अनुपात हो जाएगा 4 का गुणा 5 में करो, 4×5 = 20, और 5 का गुणा 1 में करो कितना हो जाएगा, 5 के 5, और यहाँ 1 का गुणा 9 में करो कितना हो जाएगा, 9 के 9। इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। टोटल वर्क पूछे कितना यूनिट है, तो टोटल वर्क ए 90 दिन में कर रहा है, तो एक दिन की कार्य क्षमता कितना है, 20। कार्य क्षमता दोस्तों जो दिखाता है एक दिन में कोई व्यक्ति कितना काम कर लेता है। तो ए एक दिन में 20 यूनिट काम कर रहा है, तो 90 दिन में कितना करेगा, तो 20 गुणे कितना हो जाएगा, 90। और जब 20 गुणे 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1800 आएगा। 9 दूना के 1800। अब क्या कर रहा है, अगर बी और सी 30 दिन तक काम करते हैं तो ए अकेले शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी और सी 30 दिन तक काम करते हैं, बी और सी मिल जाएंगे तो एक दिन में 9 5 14 काम करेंगे। तो 30 दिन में कितना काम करेंगे, 30 से गुणा कर देंगे तो 4 14 3 42, तो कितना आ जाएगा, 420। तो इसमें से 420 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो जो रिमेनिंग वर्क रहेगा आ जाएगा। 18 में से 5 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, ये 1380। यानी जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना आ गया, 1380। इस रिमेनिंग वर्क को ए को करवाना है, तो ए की कार्य क्षमता कितना है, 20। तो एक दिन में 20 काम कर रहा है, तो 1380 काम कितना दिन में करेंगे, 20 से भाग देंगे। तो 129 में जब 2 से भाग देंगे तो 69 आएगा, यानी ऑप्शन बी 20 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों बोला कि
एक 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष पर खड़ा एक पर्यवेक्षक, तो हम मान लेते हैं ये 20 मीटर ऊंची इमारत है और एक बिंदु को देख रहा है के शीर्ष पर खड़ा है कि यहाँ पर कोई एक आदमी खड़ा है और नीचे एक पॉइंट को देख रहा है यहाँ पे। तो उस बिंदु पर बोला कि ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये बोला कि ये बिंदु इसके आधार से कितनी दूर है, तो हम मान लेते हैं आधार से कितना दूरी है, ये x हो जाएगा। x मान लेते हैं, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, tan 45 लगा दो, और tan 45 क्या होता है, लंब बटे आधार, और tan 45 का मान 1 होता है, यानी 1/1 कर सकते हैं। तो 1 की वैल्यू 20 है, तो यहाँ भी 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20। या तो आपको tan 45 है, या तो आपको tan 45 का मान रख दो, तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार होता है 20, आधार का मान पूछा है तो 20/x कर दो, तो यहाँ tan 45 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 20/x हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं। ये बोला है यदि संचयी बारंबारता 45 है तो दिए गए आंकड़ों की माध्यिका निकालो। तो माध्यिका बराबर दोस्तों फार्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H, और यही फार्मूला होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले हमको यहाँ पे दोस्तों जो संचयी बारंबारता होता है वही क्या होता है, n का मान होता है, यानी n का मान कितना है, 45। तो यहाँ पे जो n आता है वो बारंबारता को जोड़ने पर आता है। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है, 21 हो जाएगा, 21 में 11 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, और 45 में से 32 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। तो यहाँ x का मान कितना आ जाएगा, 13। अगर x का मान पूछता तो कितना बता देते, 13 बता देते। अब अगर संचयी बारंबारता निकालना है, क्या निकालना है, संचयी बारंबारता निकालना है, तो यहाँ पे निकालने के लिए पहला वाला बारंबारता को ऐसे सेम रहने देते हैं 10, और फिर 10 में ये 11 जोड़ देंगे, 10 में ये वाला 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और फिर 21 में ये वाला 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34, और 34 में ये लास्ट वाला 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब हमको निकालना है क्या दोस्तों, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग निकालने के लिए n में 2 से भाग दिया जाता है। n का मान 45 है, 45 में 2 से भाग दे दो तो कितना आएगा, 22.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22.5। अब 22.5 के अगली संचयी बारंबारता देखो, 22.5 के आगे वाली संचयी बारंबारता, तो 22.5 का तो ये 21 है, आगे वाला कितना हो जाएगा, 34। तो यही हो जाएगा माध्यक वर्ग। और माध्यक वर्ग L का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, L का मान कितना हो जाएगा, 21। तो L का मान यहाँ से 21 हो जाएगा। अगर हम तुम आपसे पूछें CF का मान कितना हो जाएगा, तो CF का मान इससे पहले वाला होता है, तो 34, 34 के पहले कितना है, 21, तो 34 के पहले कितना हो जाएगा, 34 के पहले यहाँ से 21 हो जाएगा। ठीक है। अगर दोस्तों F का मान पूछें तो F का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13। H का मान पूछें तो H होता है कितने का गैप, कितने का अंतराल है, तो यहाँ पे कितने का वर्ग अंतराल है, 10 का बना है, 1 से 11, 11 से 21, तो 11 में से 1 घटा देते हैं तो कितना आता है, 10। तो गैप कितने का है, 10 का। अब चलिए दोस्तों इसको फार्मूले में रखते हैं। फार्मूला होता है L प्लस, तो L का मान कितना है, यहाँ से सॉल्व करते हैं। L प्लस होता है तो L का मान 21 हो जाएगा, प्लस n/2 होता है, n/2, तो n का मान कितना है, 45/2, और माइनस का होता है CF, माइनस का होता है CF, और यहाँ पे CF का मान देखेंगे तो 21 है, तो कितना हो जाएगा, 21, और बटे F होता है, इसका बटा F कितना हो जाएगा, 13, और गुणे H होता है, और H का मान कितना है, 10। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 21 हो जाएगा, प्लस यहाँ का 21 दूनी 42 हो जाएगा, तो 45 में से 42 जाएगा तो 3/2, और 3 कितना हो जाएगा, 2, और 2 को 5 से 10 को काटेंगे 5, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 3/2, और 3/2 नीचे जाके कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, और गुणे कितना हो जाएगा, 10। 2 से काटते हैं, 2 पचे 10, 13 को काटते हैं, 26 को काटते हैं 13, तो 15/13, तो 21 प्लस 15/13 लिख सकते हैं, 21 प्लस 15/13। इसको सॉल्व करेंगे तो एक इसमें से निकल जाएगा, 13 के 13, तो 21 में जोड़ेंगे तो 22, और प्लस 15 में से 13 जाएगा तो 2/13 आएगा, तो 22 सही, 2/13, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था, बस फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। जो माध्यिका बराबर होता है L + n/2 होता है, माइनस CF होता है, टोटल के बटे F होता है, गुणे H होता है, गुणे H होता है। चलिए एक बार फार्मूला लिख लेते हैं। तो माध्यिका का जो फार्मूला होता है L+ होता है
यहाँ पे n/2 होता है माइनस CF होता है, टोटल के बटे F होता है गुणे H, यही माध्यिका का फार्मूला होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है भरत अपनी माता के लिए सोने की एक अंगूठी खरीदता है। अंगूठी का अंकित मूल्य 96,000 है और उस पर 25% और Q% की 2 क्रमिक छूट देता है। दोनों छूट प्राप्त करने के बाद 18,000 का भुगतान करता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लास्ट में 18,000 का वो भुगतान करता है। तो Q का मान मतलब दूसरी छूट कितना परसेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों ये लिख लेते हैं 96,000 था, कितना था 96,000 था, इसमें 25% का छूट दिया तो मतलब इसके 75% पे बेचा होगा। 75 बटे कितना हो जाएगा 100। अब बस इसी का डिफरेंस ले लेना, ये वाला इससे 1800 इससे कितना कम है। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या करते हैं काट देते हैं और इसको भी काटते हैं। तो ये हो जाएगा 960 गुणे 75, 960 गुणे कितना हो जाएगा 75 और इधर 1800 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1800। 1800 का भी एक जीरो ऊपर ही काट सकते थे, चलिए ऊपर ही काट दें। एक जीरो से यहाँ पे 1800 वाला भी कट जाएगा तो यहाँ बस बचेगा 96, तो यहाँ बस बचेगा 96। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 से काटते हैं तो 6 तरीका 18, यहाँ पे 30 आएगा। 96 को 6 से काटेंगे तो 16 आएगा। अब ये 16 और 30 को 5 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा 5 6 का 30, तो यहाँ पे 6 आएगा। इसको काटेंगे 5 से तो 15। फिर से दोस्तों सॉल्व करते हैं ऊपर। यहाँ पे ये 96,000 था दोस्तों, इसका क्या करेंगे 75% निकालेंगे तो 75 बटे कितना हो जाएगा 100 और दूसरी छूट कितना हो जाएगा अच्छा ये 96,000 था और यहाँ पे कितना हो जाएगा 18,000। तो 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा 96,000 का 3 जीरो कट जाएगा और यहाँ इसको काटेंगे तो 25 यहाँ 75, 25 चौक को 100 और यहाँ से 4 हो गया। यहाँ से इसको काटेंगे 96 को 4 से कितना बार कटेगा 24, कितना बार कटेगा 24, यानी 72 की चीज़ है हमको 18 का मिला है। तो 72 पे कितने का डिस्काउंट मिला है 54 का, तो 54 बटे 72 और परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 18 तियाँ 54, 18 चौक को 72 और 300 में जब 4 से भाग देंगे तो 75 आएगा, या तो 100 को 4 से काटेंगे तो 25 आएगा, 25 तियाँ 75%, यानी कितने का डिस्काउंट मिला है Q का मान 75%। यहाँ पे अच्छे से काट देंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है 2622 मीटर लंबी एक ट्रेन को 57 सेकंड में पार करती है। ये बोला है 2632 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को कितने सेकंड में पार करती है 57 सेकंड में। मतलब जो ट्रेन है अपनी लंबाई 57 सेकंड में पार करी, तो ट्रेन की पहले स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये 2622 ये बटे कितना हो जाएगा 57, 19 से काट देते हैं, 19 तियाँ 57, इसको 19 से काटेंगे तो 19 के 19 और 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, तो 19 तियाँ कितना हो जाएगा 57, 19 तियाँ 57 बचेगा 15, 15 के पीछे 2 152 और 19 बटे 152। अब 138 को 3 से काटेंगे तो 3 चौक को 12, 3 जगह 18, तो 46 मीटर प्रति सेकेंड आएगी ट्रेन की चाल। अब ये बोल रहा है कि यही ट्रेन 736 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगा। तो ट्रेन अपनी भी लंबाई पार करेगी और प्लेटफार्म की भी लंबाई पार करेगी। तो ये 2622 और ये 736, तो 26 में 7 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा और 36 22 58 हो जाएगा। तो ये 3358 मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा मीटर। और टाइम बराबर क्या किया जाता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड कितना है 46 मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो सेकंड आएगा ऊपर, ठीक है। अब इसको 23 से काटते हैं, 23 से काटेंगे नीचे 23 दूनी 46 हो जाएगा, ऊपर जब 23 से काटेंगे तो 23 के 23 हो जाएगा 10 बचेगा, अब 105 होगा, 23 चौक को 92, 8 5 13 हो जाएगा 138, 23 छः का 138 में 2 से भाग देंगे तो 2 7 14, 2 3 6, तो 73 सेकेंड आएगा आंसर। तो 73 सेकेंड कितना क्या हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोला एक टाइपिस्ट को 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं, तो 27 पेज टाइप करने में कितना टाइम, 87 पेज टाइप करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 पेज 40 मिनट में,
40 मिनट में जो कर रहा है क्या कर रहा है, 2 पेज टाइप कर ले रहा है। तो यहाँ पे 40/2 कर देंगे। और यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 2 पेज टाइप कर रहा है। और हम मान लेते हैं कि यहाँ पे x मिनट में और x मिनट में 87 पेज टाइप करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये 20 हो जाएगा, कटेगा तो ये 87 गुणे 20, तो 87 गुणे 20 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 7 14, 2 8 16, 1 17, तो 1740 मिनट लगेगा इसको 87 पेज टाइप करने में। दोस्तों वो वाला फार्मूला लगेगा जो M1 D1 T1 वाला होता है, वही नीचे टोटल कितना काम होता है वो होता है। तो 40 मिनट में 2 पेज टाइप हुआ तो 2 पेज नीचे कर लिया। यहाँ 27 और यहाँ बोल रहा है कि कितना समय लगेगा, तो हम मान लेते हैं x मिनट में 87 पेज टाइप कर रहा है। तो सॉल्व कर लेंगे तो आ जाए। यहाँ पे दोस्तों बोला 25 पेन के क्रय मूल्य का 25 पेन के क्रय मूल्य पर 20 पेन बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, इसमें पूछा है लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट पूछा है तो बस क्या करो, तो यहाँ पे 25 पेन का क्रय मूल्य 25 गुणे CP, 20 पेन बेचने पर तो 20 गुणे SP, 20 गुणे क्या हो जाएगा SP। तो CP/SP जब करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 20/25 हो जाएगा। तो 20 की सामान 25 की बेचा जा रहा है तो 5% का क्या हो जा रहा है प्रॉफिट, और गुणे क्या हो जाएगा 100, 20 25 100, 50 कितना हो जाएगा 25% आएगा। तो 25% का लाभ होगा। ऑप्शन C वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला एक पाइप एक टैंक को 9 मिनट में भर सकती है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 36 मिनट में खाली कर देती है। तो मान लेते हैं पहला पाइप A है, इसको 9 मिनट में भर दे रहा है। दूसरा पाइप B है, इसको 36 मिनट में खाली कर दे रहा है, माइनस मतलब खाली कर दे रहा है। इन दोनों का LCM लेंगे तो 36 आ जाएगा। ये 36 टोटल वर्क है, 36 यूनिट। 36 में 9 से भाग देंगे तो 9 चौक को 36, 36 में 36 से भाग देंगे तो एक है, -1 आएगा। यानी A की कार्य क्षमता है 4 यूनिट और B की कार्य क्षमता है -1 यूनिट। ये बोला यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक का आधा हिस्सा कितने में भरेगा। तो टोटल टैंक की क्षमता कितनी है 36, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 18, आधा कितना हो जाएगा 18। तो 18 कितने में भरेगा, ये 4 यूनिट भर रहा है, 1 यूनिट खाली कर रहा है, तो 3 यूनिट भरेगा एक मिनट में। तो 18 यूनिट भरने में 3 से भाग देंगे तो 6 मिनट आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 6 मिनट, ऑप्शन A। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 2 की पावर x, तो 2 की पावर यहाँ पे x कर दो। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ऐसे यहाँ पे ये 3 की पावर y है, यहाँ पे 3 की पावर y और बराबर 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो अगर किसी का आधार बराबर हो तो पावर भी बराबर होता है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ आधार 3 है, यहाँ आधार 3 है, तो y का मान कितना आ जाएगा 3। तो x बराबर भी 3, y बराबर भी 3। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 की पावर x + 1 है, तो x का मान 3 रखेंगे तो 3 1 4, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 यहाँ पे हो जाएगा, बीच में गुणा हो जाएगा। और यहाँ पे y का मान कितना है 3 है, तो ये 3 y की पावर -2 है, तो 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो 3 की पावर 1, तो 2 की पावर 4 16 होता है, 16 में गुणा 3। ये दोस्तों 3 की पावर y है, यहाँ पे 3 की पावर y, तो 16 3 कितना हो जाएगा 48, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन C वाला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक आयत का परिमाप 54 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के 2 गुने से 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो इसकी चौड़ाई पूछा है, तो हम मान लेते हैं चौड़ाई को b और लंबाई को l और चौड़ाई को x मान लेते हैं। चौड़ाई को x जैसे बोला वैसे कर दीजिए। इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई कितना है x, तो इसकी लंबाई इसका दुगुना कितना हो जाएगा 2x से 3 अधिक है, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक में l + b, तो l का मान कितना है 2x + 3, तो 2x + 3 प्लस b का मान कितना है x, बराबर कितना दिया है 54। तो निकाल लीजिए यहाँ पे दोस्तों, 2 करेंगे 2x में x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3x + 3, 3x + 3 हो जाएगा बराबर 54। 54 को 2 से काटेंगे तो 18 हो जाएगा, और ये 3 18 में उधर जाके 15 हो जाएगा, तो x बराबर 15/3।
तो x बराबर 15/3 हो जाएगा, तो x बराबर 5 आएगा। तो चौड़ाई ज्ञात करना था। फिर से देखो, एक आयत का परिमाप 54 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 3 सेंटीमीटर अधिक है, तो इसकी चौड़ाई के दोगुने से 2x हो गया प्लस 3 सेंटीमीटर अधिक हो गई। चौड़ाई ज्ञात करना, चौड़ाई की x मान ली, तो 2 कोष्टक में 2x प्लस 3 आ गया, 2x प्लस 3 इधर x आ गया, और बराबर कितना कर देंगे, आयत का परिमाप 54, तो 2x, ये एक जोड़ेंगे 3, ये प्लस 3, और इधर 54 को जब 2 से काटेंगे तो दोस्तों 27 आएगा। कितना आएगा, 27 आएगा। तो यहाँ पे 27 आएगा, और 27 में से ये वाला 3 जाएगा, जब 27 में से ये वाला 3 घटाएंगे तो 24, और 24 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 है। तो इसकी चौड़ाई कितना हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के अनुदिश चल रहे 2 व्यक्तियों को पीछे छोड़ देती है। पहला व्यक्ति इतना किलोमीटर की चाल से चल रहा है और दूसरा व्यक्ति इतना किलोमीटर की चाल से चल रहा है। रेलगाड़ी उन्हें पूरी तरह से पार करने में 15 सेकंड और 20 सेकंड का समय लेती है। यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में चल रहे हैं तो रेलगाड़ी की चाल। तो दोस्तों जो रेलगाड़ी पार कर रही है दोनों को अपनी लंबाई के बराबर पार कर रही है, तो हम दोनों की ट्रेन की लंबाई दोनों क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। और जो ट्रेन की लंबाई होगी वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। हम मान लेते हैं ट्रेन की चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो इसकी एवरेज स्पीड लेंगे, सापेक्ष चाल लेंगे तो 10.8 घट जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, ये किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, और ये पहले वाले को 15 सेकंड में पार कर रही है, तो 15 हो जाएगा गुणे 5 बटे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो इधर भी ऐसे करेंगे तो ट्रेन की चाल x है, और इस बार चाल कितनी है दूसरे व्यक्ति की, 21.6, 21 यहाँ पे 6 कर दो, और यहाँ पे टाइम कितना ले रहा है, 20, टाइम कितना ले रहा है, 20। तो इधर भी 5/18 गुणा कर देंगे, तो 5/18 से 5/18 कट जाएगा, और इधर सॉल्व करेंगे तो 20 को काटो दोस्तों, यहाँ पे 20 को काटेंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा, और यहाँ 15 को काटेंगे 5 3 15, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, 10.8 में करेंगे तो 300, ये 324, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 324 मतलब 32.4। ऐसे यहाँ पे कर देते हैं, 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। इसमें गुणा करो 4 से 216 में, तो 4 दूनी 8, 16 चौको 64 हो जाएगा, 16 चौको 64, तो 864 हो जाएगा। 864 का मतलब होता है 86.4, तो इस 4x में से 3x जाएगा तो x, और इधर 86.4 में से 32.4 घट जाएगा। जब इसको घटाएंगे 32.4 तो कितना आएगा, 4 में से 4 जाएगा 0, 6 में से 2 जाएगा 4, 8 में 3 जाएगा 5, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा था दोस्तों, बस लेंथ क्या कर देनी थी, ट्रेन की बराबर कर देनी थी, और लंबाई बराबर होता है चाल गुणे समय, तो ये चाल लिख दिए और समय 15 सेकंड का लग रहा था, फिर यहाँ भी एक चाल लिख दिए गुणे 20 सेकंड का लग रहा था, 5/18 से 5/18 कट गया तो 100 हो गया था। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। ये बोला एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। आधार की परिधि क्या होती है, 2πr। तो आधार की परिधि दिया है, पहले यहाँ से r का मान निकालो, 2πr, पाई का मान रख देते हैं 22/7, और गुणे r का मान रहने दो, तो गुणे कितना हो जाएगा 26, तो 22 कितना हो जाएगा 66, और 3 7 21/2, तो r का मान कितना आएगा 21/2, तो यहाँ से r का मान आ गया 21/2। और बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, तो पाई का मान 22/7, r का स्क्वायर करेंगे तो 441/4, और गुणे h, तो h का मान कर दो, और बराबर 13,860 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में होता है और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। अब इसी को दोस्तों सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 7 से काटते हैं, इसको 7 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 6 का 42, 2 बचेगा, 7 3 का 21। यहाँ पे काटते हैं, इसको 2 से काटते हैं तो 2 दूना 4, 2 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा। इसको 11 से काटते हैं, 11 के 11 हो जाएगा, 2 बचेगा, 28, 11 दूनी 22, 6 बचेगा, 66, 11 6 का 66 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 126। इसको 63 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 63 के 63, 63 दूनी 126, तो 20 हो जाएगा। तो h बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 गुणे 2, और 20 गुणे 2 कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई की बेलन की ऊंचाई कितना आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा।
चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है मोहन की वर्तमान आयु उसके पुत्र राकेश की आयु की 3 गुनी है। तो मोहन को एम से लिख लेते हैं, राकेश को आर से। अगर राकेश की आयु 1 रहेगी तो मोहन की आयु कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्या उस 3 अब से 4 वर्ष पहले मोहन की आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 4 गुना थी। तो यहाँ पे ये 4 गुना थी 4 वर्ष पहले। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करते हैं, पहले इनका डिफरेंस बराबर करते हैं। डिफरेंस बराबर करते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 4 1 का गैप देखेंगे कितना आएगा, 3। तो इस वाले में 3 से गुणा कर देते हैं। इधर 2 1 का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस लेके अपोजिट वाले में गुणा कर दें। 3 1 का डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, 2 से इस वाले में गुणा कर दें, इस वाले में गुणा कर देंगे। तो चलिए 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 से गुणा कर देते हैं, यहाँ 2 से गुणा यहाँ कर देते हैं। जब इसको करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, ये 9:3 हो जाएगा। 3 3 का 9, 3 यहाँ पे हो जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ पे हो जाएगा 2। ये मोहन था और ये राकेश था। अब देखिए दोस्तों ये प्रेजेंट वाली आयु है, ये 4 साल पहले की। तो 9 में से 8 घटाएंगे तो यानी 1 साल पहले आ रहा है। यहाँ पे 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। तो 1 की वैल्यू 4 दिया है। 1 यूनिट का मान कितना दिया है, 4। बोला अब से 4 वर्ष बाद राकेश की आयु। तो पहले राकेश की वर्तमान आयु निकाल के 4 से 7 जोड़ देते हैं। तो वर्तमान आयु राकेश की कितना है, 3। तो 1 यूनिट का मान 4 है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणे 4। ये राकेश की वर्तमान आयु आ गई। 7 साल बाद पूछा है तो 7 साल इसमें जोड़ दो। तो 3 चौक को 12, 7 19। तो 7 साल बाद कितना हो जाएगा, 19। किसकी आयु, राकेश, उसके पुत्र की आयु। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बोला 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर जब भी पिघलाने वाला दोस्तों आए तो उसमें आयतन बराबर कर दिया जाता है। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का है तो 4/, यहाँ पे 3 कर लो, यहाँ पे पाई और आर क्यूब करोगे तो 9 का क्यूब 729 हो जाएगा। ये बोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोलों में बनाया जाता है। तो कितना छोटा गोला, हम मान लेते हैं यह छोटा गोला बनेगा। और ये भी क्या बनाया जाता है, गोलाकार गेंदे। तो गोले का आयतन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर 3 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 27। तो यहाँ से हो जाएगा 27। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे 729 हो जाएगा। एच का मान करेंगे तो ये बटे 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 और इधर बराबर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं यक्स बोला। तो 27 का स्क्वायर ही कितना होता है, 729। तो 27 बार में कट जाएगा, या तो ऐसे काट लो। 9 3 का 27 हो जाएगा, 9/8 72, 9 के 9, 81 में 3 से भाग देंगे तो 27। छोटे छोटे यानी 9 सेंटीमीटर का बड़ा गोला पिघलाएंगे तो 3 सेंटीमीटर का छोटा गोला बनेगा। मतलब 3 सेंटीमीटर का 27 छोटा गोला बनेगा। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला कि a-b बराबर 6, ए बी बराबर कितना 135। तो a + b का संभावित मान दोस्तों इसको गेस करके भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे 15 9 135 होता है। 15 में से 9 घटाते हैं तो 6 भी होता है, यानी a का मान 15 और b का मान 9। तो 15 9 कितना हो जाएगा, 24। इसको ऐसे लगा सकते हैं गेस करके, 15 9 135 और 15 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा, 6। या तो आपको गेस करने नहीं आता है तो आप इसको फार्मूले के हिसाब से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कर दो a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, और इधर a - b दिया है तो a - b का भी इधर कर दो क्या, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो a + b का फार्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -2ab होता है, यहाँ पे +2ab लाना है। तो यहाँ पे -4ab जोड़ेंगे तब नहीं, 4ab में से 2ab घटेगा, 2ab आएगा। बस यही फार्मूला रख दो। तो a - b का मान रखेंगे तो 6 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, +4ab। और 135 में जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 × 5 = 20 और 13 चौक को 52, 52 2 कितना होता है, 54 होता है। और इसको जोड़ेंगे तो 576 हो जाएगा। 576 a + b का स्क्वायर है। तो 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का। तो a + b का मान 24 आता है। फार्मूला पता रहना चाहिए। 24 ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो को पूरी तरह देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे और ये आपको आगे वाले एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपसे पर सबसे पहले पहुंच सके। ये बोला एक रवीना और सरिता के बीच इतना रुपये विभाजित किया जाता है, फिर सरिता का हिस्सा ज्ञात करना है। तो रवीना को R और सरिता को SC
ये 3 रेशियो बहुत आसान क्वेश्चन है, 3:15 में किया जाता है। तो दोनों को मिला के 15 3 18 यूनिट पैसा मिलेगा। तो 18 का मान कितना दिया है, 8118। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 18 से भाग दो, 18 चौको 72 आएगा, 9 बचेगा, 18 पचे 90, 18 के 18। तो 1 यूनिट का मान 451 आएगा। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 451। सरिता का पूछा है तो सरिता 15 यूनिट का मान 451 से क्या कर दो, गुणा। 15 में 451 से गुणा करेंगे तो 15 के 15, 15 पचे 75, 1 76, 7 बचेगा, 15 चौको 60 और 7 67 आएगा। तो 6765, 6765 रुपये पाएगी कौन, सरिता। ऑप्शन बी वाला। दोस्तों सब क्वेश्चन कठिन नहीं दिया रहेगा, बस 25 में से जान जाओ कि 5 क्वेश्चन ज़्यादा और मुश्किल हो सकती है, बाकी आप लगा सकते हो। ये बोला एक वस्तु को 44% की छूट पर बेचने पर प्राप्त लाभ 12% है, तो वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं MRP मतलब मार्केट प्राइस, MRP लिख लेते हैं यहाँ पे, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। तो 44% की छूट दी जाता है, 44% को फ्रैक्शन बदलेंगे तो 11/25 आएगा, यानी 25 की सामान पे 11 का छूट दिया जा रहा है। तो बेचा जा रहा है 25 माइनस 11, 25 में से 11 घटाएंगे तो 14 आएगा, तो 14 का बेच दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब ये बोल रहा है कि लाभ 12% होता है, तो लाभ क्या होता है, CP पे होता है, यानी 12% 3/25 होता है, तो यानी 25 से क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 25 में 3 जोड़ेंगे तो बस इसको बराबर कर दो, यहाँ पे इसको क्या कर दो, ये 28 है, इसको भी 28, यहाँ भी 2 कर लो, यहाँ भी 2 कर लो, सबका रेशियो हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 हो जाएगा। ये बीच में 28 दोनों जगह है, यहाँ पे कितना है, 25 हो जाएगा। तो कितना परसेंट बढ़ा के अंकित किया जाना है, देखिए दोस्तों 25 की सामान है, 50 रुपये MRP है, तो 25 पे 25 रुपये बढ़ाकर अंकित किया गया, जितना बढ़ाया गया उसके ऊपर गुणे 100, तो 25 से कट जाएगा तो कितना बढ़ा गया, 100%। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 20 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन और बचा है। लिखा है 1200 सैनिकों की एक टुकड़ी के पास 12 दिनों के लिए भोजन है। तो यहाँ पे 1200 सैनिक है, 12 दिन के लिए इनके पास भोजन है। ये बोल रहा है कि 600 सैनिक और बढ़ा दिए जाए, तो पहले 1200 सैनिक थे, अब 600 और आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1800 सैनिक आ जाएंगे। तो हम मान लेते हैं ये x दिन में खा लेते हैं, तो ये 0 से 0 तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 12 हो जाएगा 144, और ये 18 से काटेंगे तो 18 चौको 72, 18/, तो x का मान कितना आएगा, 8। यानी अगर 600 सैनिक और आ जाएंगे तो 12 दिन की जगह दोस्तों 8 दिन तक ही खाना चलेगा, भोजन चलेगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 8 दिन। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे लिखा है प्रेक्षणों का समांतर माध्य ज्ञात करना। तो समांतर माध्य दोस्तों क्या होता है, औसत होता है, जितनी संख्या है उसको जोड़ के उतने से क्या कर देना है, भाग कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों जोड़ते हैं। यहाँ पे पहले टोटल कितना देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है, 2 2 4 2 6 2 8 9 संख्या, सबको जोड़ते हैं, देखते हैं कितना आता है। कैसे जोड़ो, 25 में 25 जोड़ेंगे दोस्तों 50 हो जाएगा, 50 में 34 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। इधर 34 88 जोड़ो, 8 4 12 हो जाएगा, 8 3 11 1 12 122 होगा, 8 4 12 3 11 12। इधर 80 में अगर 40 जोड़ते हैं तो 120, लेकिन एक कम है तो कितना हो जाएगा, 119। और इधर जोड़ो 53 में 63 जोड़ दो तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6, और 6 5 11 हो जाएगा। सबको जोड़ के 9 से भाग दे दो, तो यहाँ 9 6 15 2 17 4 21 हो जाएगा, 9 6 15 2 17 4 21, 8 2 10 2 12 2 14 हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा, 3 1 4, इसमें 9 से क्या कर देते हैं, भाग, तो 9 चौक को 36 हो जाएगा, 8 बचेगा, 9 81, कितना हो जाएगा, 49 आंसर हो जाएगा। समांतर माध्य मतलब औसत होता है। यहाँ दोस्तों लिखा है अक्षय और नेहा ने मिलकर एक व्यवसाय में 57,000 का निवेश किया, वर्ष के अंत में 8,000 के कुल लाभ में अक्षत का हिस्सा। तो अक्षत का हिस्सा दोस्तों जो लाभ होता है उनके निवेश के रेशियो में बांटा जाता है। तो अक्षत का हिस्सा 2200 पाया, यानी जो उसका निवेश होगा वो 22 जो 11 से कटता है वो भी 11 से कटेगा। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन डी वाला 11 से कट रहा है, तो ऐसे भी लगा के आगे जा सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे देखते हैं अक्षय को ए से करते हैं, अक्षय और नेहा को एन से। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे टोटल 8,000 का प्रॉफिट हुआ, उसमें से 2200 ये पाया है अक्षय, तो नेहा कितना पाई होगी? तो 800 में से 8,000 में से 22,000 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो 8,000 में से जब यहाँ 2,000 घटाएंगे तो 600 आएगा, 5800 आएगा। तो कितना आ जाएगा? 58 2 6,000 6 2 8। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2 से जब इसको और काटेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ 58 में 2 से काटेंगे तो 29, और 29 से 11 कितना हो जाएगा? 40। तो 40 का मान कितना दिया है? 57,000 दिया है, 57,000, 57,000। तो 1 यूनिट का मान निकालो, तो 1 यूनिट का जब मान निकालेंगे तो ये 57,000, 1 जीरो से यहाँ से 1 जीरो काट दो बस, इसमें 57,000 में 4 से क्या कर देना है? भाग दे देना। तो 57,000 में 4 से भाग दो, 4 के 4 हो जाएगा, एक बचेगा 17, 4 चौक को 16, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 5 20। तो 1 यूनिट का मान आया है 1425। तो अक्षत का 11 का यूनिट का मान निकालना है, तो इसमें 11 से गुणा कर देंगे, तो इसमें बस 11 से गुणा कर देंगे, 11 से गुणा कर दे, 1425, 11 5 55 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 5 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, और 11 चौक को 44, 44 2 कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा, 11 4 15 हो जाएगा। तो 15,675 ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। वैसे स्टार्टिंग में दोस्तों देखते 22 जो होता है 11 से कटता है, 11 से बस एक ही ऑप्शन कट रहा है, डी वाला लगा के आगे जा सकते थे। ये बोला दोस्तों कि यदि किसी संख्या का 20% 96 में जोड़ा जाता है, हम मान लेते हैं संख्या को मान लेते हैं 100x, क्या मान लेते हैं? 100x। यदि किसी संख्या का 20% तो 100x संख्या मान लेते हैं पहले। अब 100x का 20% निकालेंगे तो 20x आएगा, कितना आएगा? 20x। किसी संख्या का 20% 96 में जोड़ा जाता है, इसका 20% 96 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब 100x ही प्राप्त होता है। तो हमको उस संख्या का 70% बताना है, उस संख्या का 70%। पहले वो संख्या निकालो, ये 20x इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो 80x हो जाएगा, तो 80x बराबर 96, तो x बराबर हो जाएगा 96/80। और संख्या क्या थी? 100x, तो 100 से इधर भी क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। अब इसका 70% बोला है, तो 70 क्या हो जाएगा? 100, तो 70 यहाँ पे 100 कर दो, तो 100 से ये 100 पूरा कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 16 96 में 8 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, और यहाँ 12 गुणा 7 में हो जाएगा, तो 12 7 84, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद ये 24वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पे बोला दोस्तों एक त्रिभुज की भुजाएं 85 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर भुजा वाली लंबाई के संगत इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इस प्रकार का त्रिभुज बना लेते हैं। तो मान लेते हैं ये 85 है, 84 है, 13 है, तो ये 85 84 और ये 13 है। यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों 85 13 और 84 ये ट्रिपलेट है, यानी यहाँ पे 13 का स्क्वायर करेंगे, 84 का स्क्वायर करेंगे, जोड़ देंगे तो ये बड़ी संख्या 85 के स्क्वायर के बराबर होगा। 13 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर 85 का स्क्वायर। नहीं तो दोस्तों आप फार्मूला भी लगा सकते हो, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वाला। तो चलिए दोस्तों इसको हम ऐसे ही, हमको पता है ये ट्रिपलेट है, तो ट्रिपलेट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो 1/2 करेंगे, यहाँ पे आधार गुणे ऊंचाई, आधार ये दोनों हो जाएगा, आधार ऊंचाई ये दोनों हो जाएगा, 13 84, तो यहाँ पे 13 गुणे 84। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर कर दे रहे हैं, एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो 13 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई, तो यहाँ पे जो 13 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई किसको मान लेते हैं? यस। तो 1/2 आधार कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, ऊंचाई कितना हो जाएगा? h। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा, तो h बराबर कितना आ जाएगा? 84 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। बोला एक वॉशिंग मशीन, यहाँ पे WM लिख लेते हैं, वॉशिंग मशीन। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 16% कम है, तो यहाँ पे टीवी लिख लेते हैं। 16% दोस्तों होता है ये 4/25 होता है, 16 को 4 से काटेंगे, 16/100 करेंगे,
4 चौक को 16 और ये 25 को 100 को काटेंगे 4 से तो 25 आएगा। और ये बोला कि टीवी की कीमत से 16% कम है, यानी अगर टीवी की कीमत 25 है तो ये इससे 4 कम हो जाएगा। 4 कम हो जाएगा तो 25 में से 4 घटाएंगे तो ये 21 आएगा। ये इसकी ओरिजिनल कीमत थी। बोला यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 80% बढ़ जाती है, तो वॉशिंग मशीन की कीमत 21 थी, 80% बढ़ाएंगे तो 80% कितना होता है 4/5, यानी 5 से कितना 4 बढ़ जाएगी 9। ठीक है। और बोला टीवी की कीमत 44% कम हो जाएगी। टीवी की कीमत कितनी थी 25 और 44% होता है 11/25, यानी ये 25 से 11 कम हो गई। 11 कम होगी तो कितना हो जाएगा 25 में से 11 कम होगा तो 14। 25 में से 11 घटाते हैं तो दोस्तों कितना आता है 14 आता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बोला है कि 5 वॉशिंग मशीन, पहले देखते हैं 5 वॉशिंग मशीन और 1-2 टीवी की कुल कीमत कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो पहले इसकी कीमत देखते हैं 5 वॉशिंग मशीन और इसकी कीमत कितनी थी। तो एक वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी थी पहले 21, तो 5 वॉशिंग मशीन की कीमत कितना हो जाएगी 21 × 105। 105। पहले एक टीवी की कीमत 25 रुपये थी और अब 2 टीवी की कीमत कितना हो जाएगी 25 दूनी 50। तो यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 155। पहले क्या थी दोस्तों 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कीमत 155 थी। अब देखिए अब 5 वॉशिंग मशीन की कीमत कितना हो जाएगी, इसमें एक का कीमत दिया है 5 से गुणा कर दो, और 2 टीवी की कीमत कितना दिया है 2 से गुणा कर दो और इन दोनों को जोड़ दो। बस इसको सॉल्व कर दो। 5 से 5 क्या हो जाएगा कट जाएगा, इधर 25 से भी 25 क्या हो जाएगा कट जाएगा। 21 9 कितना हो जाएगा 9 के 9 9 दूनी 18 189, और ये 14 दूनी कितना हो जाएगा 88, 14 दूनी 28 हो जाएगा। तो यहाँ जोड़ो दोस्तों कितना आता है 9 8 17 हो जाएगा और 18 2 20 1 21 हो जाएगा 217। तो कीमत में कितना परिवर्तन आया दोस्तों 55 45 इधर और 17 इधर, 45 17 62। तो कीमत क्या हो गई है 62% बढ़ गई है। तो 62 किस पे बढ़ी 155 पे। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 62 बढ़ी है 155 पे, 155 गुणे क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं, गुणे क्या कर देते हैं 100। तो 155 से हुआ है तो कीमत में कितना परसेंट तो वृद्धि होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 से काटते हैं 5 3 15 5 के 5 31 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा और 31 दूनी यहाँ पे कितना हो जाएगा 62 और 20 दूनी 40%। तो कीमत में 40% की क्या हो जाएगी वृद्धि। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आज का 25 क्वेश्चन लग गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।